संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का जीवन हम देख रहे थे और जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि हम पीरियड वाइज स्वामी जी का लाइफ स्टडी करेंगे, नहीं कि बुक वाइज। तो इससे यह एक बेनिफिट होगा कि जितनी भी किताबों में जितना भी मटेरियल अवेलेबल है उसको पीरियोडिकली सजा करके हम थोड़ा सा कंपेयर कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं और जितना इन डेप्थ हो सके किसी भी एक इवेंट में हम जा सकते हैं। तो कल हमने देखा कि किस तरह से, और ये जो हमारा स्टडी स्टार्ट हो रहा है ठाकुर की महासमाधि के बाद से, इनफैक्ट उसी रात से, उसी दिन रात को, जिस दिन रात को 16 अगस्त 1886 श्री रामकृष्ण देव ने महासमाधि ग्रहण की, उसी दिन रात माँ जब अपने श्रृंगार चूड़ियाँ वगैरह निकाल रही थी, उसी समय ठाकुर ने आकर के उनको दर्शन दे करके कहा कि मैं क्या मर गया हूँ तो कि तुम इस तरह से सधवा स्त्री के जितने भी आभूषण है वो सब निकाल दे रही हो। तो ऐसा जब ठाकुर ने कहा तो माँ ने फिर वो अपने हाथों की चूड़ियाँ एक सिर्फ रख दी। तो देखिए यहाँ पे एक कंपेयर करने की बात है कि माँ की जीवनी है गंभीरानंद जी द्वारा लिखित, उसमें आप देखिए कि ठाकुर क्या कहते हैं, आमी की मोरे छी जे तुमी एयो स्त्री जिनिस हाथ थे के खुले फेलछो, मैं क्या मर गया हूँ कि तुम ये सधवा स्त्री के सब आभूषण वगैरह हाथ में से निकाल रही हो। तो इस तरह से तो उनको कहा, किंतु यहाँ पे देखिए हमारे पास दो दूसरे डिस्क्रिप्शन भी है। एक तो है अद्भुतानंद जी का डिस्क्रिप्शन, दूसरा है अभेदानंद जी का डिस्क्रिप्शन। दोनों ने इस घटना के बारे में लिखा है और इन दोनों ने जो शब्द प्रयोग किए हैं वो देखिए कि ठाकुर क्या कहते हैं। अद्भुतानंद जी कहते हैं कि ठाकुर ने आकर के दर्शन देकर के कहा, आमी की कोथाई गेची गो, এই तो रोएছি शुधु এই घर थे के ओई घोरे एसेছি, मैं क्या कहाँ पे गया हूँ, क्या मैं यहीं पे तो हूँ, बस इस घर में से उस घर में गया हूँ। तो देखिए कि गंभीरानंद जी जो डिस्क्रिप्शन देते हैं ठाकुर की वाणी का और उसमें अद्भुतानंद जी का किस तरह से डिफर होता है। यहाँ पे काली महाराज का भी एक डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने आमार जीवन कथा बोल करके जो एक किताब लिखी है उसमें देखिए कि ठाकुर क्या कहते हैं, आमी की कोथाओ गेछीगा ए जेमन ए घर थे के ओई घर, मैं क्या कहाँ पे गया हूँ, ये तो मेरा जाना तो ऐसा हुआ जैसे कि एक घर में से दूसरे घर में। देखिए कि यहाँ पे अद्भुतानंद जी यानी कि लाटू महाराज और अभेदानंद जी यानी काली महाराज, दोनों की ये जो ठाकुर की बात का जो डिस्क्रिप्शन है वो मोरलेस सिमिलर है, जबकि युग नायक में माँ की जीवनी में थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी इस तरह से जब हम कंपेयर करके पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न होगा कि इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो मैंने जिस तरह से हमारे साहित्य का अभ्यास किया है, मुझे लगता है कि इस तरह का प्रश्न नहीं करके कि कौन सही है और कौन गलत, इस तरह से देखना चाहिए कि जैसे ये 1000 फेसेट डायमंड, हजारों पासा वाला एक हीरा है, प्रत्येक फेसेट को आप अपनी अपनी दृष्टि से देख सकते हैं और प्रत्येक फेसेट अपने आप में सही है। तो वहाँ पे उस दिन रात को जो कॉम्प्लेक्स घटनावली एक के बाद एक हो रही थी, उसके ऊपर में जितने भी ऑथेंटिक सोर्स है, देखिए यहाँ पे हम अनऑथेंटिक सोर्सेस को नहीं ले रहे, कहीं कोई न्यूज़पेपर में कुछ आ गया न कि मैंने कहाँ से सुना है बोल करके मैंने आर्टिकल लिख दिया, ऐसा नहीं। गंभीरानंद जी का ऑथेंटिसिटी के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है और साथ में ही लाटू महाराज और काली महाराज उस दिन वहाँ पे उपस्थित थे। तो भले ही चाहे ठाकुर आकर के माँ का हाथ पकड़ करके जो कहा उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन न किया हो, किंतु जहाँ यहाँ पे जैसे लिखा है
दूसरे दिन गोलाप माँ ने आकर के खबर दी। तो जो गोलाप माँ से जो फर्स्ट हैंड सुनी होगी तो इन दोनों ने सुनी होगी। तो इन दोनों का भी ऑथेंटिसिटी है, उनका भी डिस्क्रिप्शन सही है। गंभीरानंद जी ने जो लिखा है वो उन्होंने पुराने साधुओं से सुन करके, या तो जो अपने संघ में जो कहानियाँ चली आ रही थी उस समय उनसे सुन करके जो उन्होंने लिखा है, तो सबको सही मान करके, सबको एक अपने मन में एक जगह पे बिठा करके हमको इसको लेना है कि एवरी डिस्क्रिप्शन गिव्स अस अ यूनिक पर्सपेक्टिव। प्रत्येक डिस्क्रिप्शन, प्रत्येक कहानी, प्रत्येक वाणी विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोण से कही गई है और सुनी गई है, लिखी गई है, बताई गई है, और प्रत्येक दृष्टिकोण को हमको सही मान करके चलना है और एक पूरा एक मोज़ाइक जैसे कि अपने माइंड में तैयार होता है। तो किंतु ये सही डिस्क्रिप्शन ये हमको सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स को ही लेना है और किसी को नहीं। तो ये तो हो गया माँ का एक दर्शन। माँ को उसी दिन रात को दर्शन हुआ था, स्वामी जी को नेक्स्ट वीक दर्शन हुआ था। इसके बाद में देखते हैं कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में जो कुछ दिन बीते हैं उसके बारे में हमारे पास में क्या विवरण है। देखिए कि हमको पता है जनरल बैकग्राउंड कि काशीपुर जो बागानवाड़ी उद्यान गृह था वो 16 अगस्त को जब ठाकुर की महासमाधि के बाद में इसको जो नरेन वगैरह त्यागी संतानों का कहना था कि हम लोग तो अभी जैसे देखिए तारक है, लाटू है, बूढ़ो गोपाल है, या तो फिर इवन माँ है, माँ शारदा, हम लोग अभी कहाँ पे जाएंगे? आप लोगों का तो घर है, जैसे राम बाबू है, मास्टर महाशय वगैरह, आप लोग तो अपने घर चले जाएंगे, किंतु हमको तो सबको ठाकुर ने अंतर से त्यागी कर दिया है। हमारा तो घर के साथ में संबंध, परिवारजनों के साथ में संबंध संपूर्ण रूप से विच्छेद हो चुका है। तो अभी हमारे लिए घर जाने को तो जगह नहीं है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि यहाँ पे जिस तरह से ठाकुर की सेवा चल रही थी काशीपुर में वैसी ही चलती रहे, वैसा ही हमारा यहाँ पे सब कुछ बना रहे। और माँ को भी फिर माँ शारदा देवी भी बेचारी कहाँ जाएगी? हमको तो पता है कि जब वो यहाँ से निकल करके फिर वो आखिर में कामारपुकुर गई थी तो उनको कितना कष्ट सहन करना पड़ा था। तो ये नरेन वगैरह का कहना था कि ये काशीपुर गार्डन को रख लिया जाए, यहीं पे ठाकुर की जिस तरह से सेवा चलती थी हम लोग वैसे ही सेवा करते रहेंगे, और आप सब गृहस्थ भक्त जिस तरह से बीच बीच में आकर के सत्संग का लाभ उठाते थे, सत्संग वगैरह भजन कीर्तन करते थे, वैसा ही चलता रहे। किंतु जब ये त्यागी संतानों की, खास करके नरेन की यह बात, यह जो गृहस्थ भक्त थे उन्होंने स्वीकार नहीं की। गृहस्थ भक्तों में भी खास करके राम बाबू जो थे, रामचंद्र दत्त, उनका कहना था कि सभी त्यागी संतान अपने अपने घर चले जाए, माँ शारदा देवी अपने पित्रालय या तो फिर ये ससुरवाड़ी है कामारपुकुर या तो फिर इवन दक्षिणेश्वर है वहाँ पे वापस चली जाए, और ये काशीपुर गार्डन का जो लीज है उसको समाप्त कर दिया जाए। बस ये जितने दिन रहता है लीज 1 महीने का, वहीं तक ये रहेगा, उसके बाद में हम इसको रिन्यू नहीं करने वाले। और फिर ये जब ये ठाकुर के अस्थियों की बात आई तो राम बाबू कहते हैं कि मेरा जो गार्डन है काकुड़गाछी, वहाँ पे जाकर के अस्थियों को स्थापित करेंगे और फिर मैं ही वहाँ पे ठाकुर की नित्य नियमित पूजा करता रहूँगा। तो अभी इस तरह का मत सुनकर के 2 बातें त्यागी संतानों को बड़ा बुरा लगा। पहले तो ये काशीपुर गार्डन हाउस का लीज खत्म हो जाएगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तो एक संघ स्थापित करके गुरु भाइयों के भीतर में एक दिव्यता का एक वातावरण जिस तरह से ठाकुर ने खड़ा किया था, हो सकता है वो भंग हो जाए। एक बार घर गए तो माँ बाप तो छोड़ने वाले नहीं है, शादी करवाएंगे, नौकरी करवाएंगे, संसार में डालेंगे, सब कुछ होगा। जैसे योगेन महाराज का हुआ था बेचारे का, कि उनकी माँ ने कहा कि देखो तुम शादी नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या करूंगी,
ऐसा करके कितना धमकाया, कितना वो रोया उनके सामने, तब कहीं जा कर के योगेन महाराज शादी करने को तैयार हुए। अभी शादी जब हो गई किंतु स्त्री के प्रति उदासीन है, नहीं नौकरी करने की कोई इच्छा है, तो उसकी माँ ने उनकी माँ ने कहा कि अरे तुमने शादी क्यों की यदि तुमको अपनी पत्नी की खबर नहीं लेनी, यदि तुमको घर संसार नहीं चलाना। तो योगेन महाराज ने कहा कि मैंने कहाँ शादी की है, आपके कहने पे मैंने शादी की है। तो उनकी माँ एकदम उल्टा उत्तर दे दिया, तुम्हारे मन में यदि शादी करने की इच्छा नहीं होती तो तुम थोड़ी ना शादी करते, मेरे कहने पर तुम थोड़ी ना शादी करते। बेचारे योगेन महाराज तो आश्चर्यचकित हो गए, अवाक हो गए। देखिए माँ बाप की कैसी उनकी ये स्टाइल है, कैसी ये ट्रिक है। वो पहले तो बोला मैं आत्महत्या कर लूंगी, वो बोल करके मैंने शादी की, अभी बोलती है कि अभी तुम्हारी इच्छा नहीं होती तो तुम शादी करते ही क्यों, मेरे कहने पे तुम थोड़ी ना करते। तो देखिए कि यह सब तो अभी योगेन महाराज जैसे ईश्वर कोटि वो फंस गए जब इसमें, तो फिर बाकी की क्या बात है। तो इस तरह से सभी के मन में एक डर था कि ये इस तरह से घर में जाएंगे, संसार की जवाबदारी आन पड़ेगी। ठाकुर ने जो मोक्ष मार्ग प्रदर्शित किया है, अद्वैत और द्वैत वेदांत का जो रास्ता इन लोगों के लिए उन्मोचित कर दिया है, उन्मादिनी भक्ति और प्रचंड त्याग, ये दोनों का सम्मिश्रण स्वरूप एक नया संदेश ठाकुर ने जो जगत को दिया है। नया संदेश नहीं कह के वही सनातन संदेश, किंतु आज की आधुनिक भाषा में व्यक्त किया हुआ, आधुनिक मन को जिस तरह से वो रुचिकर लगे उस तरह से कहा हुआ ये संदेश ठाकुर ने जो हमको दिया है, वो कहाँ पे हवा में बिखर जाएगा। तो ये डर इन लोगों को था। और साथ में ही ये अस्थि वहाँ पे काकुड़गाछी में स्थापित करने की बात, तो सभी का तो मानना था कि हम तो चाहते हैं कि कहीं गंगा के किनारे एक मठ की स्थापना की जाए, वहाँ पे श्री रामकृष्ण देव के अस्थि स्थापित किए जाए, वहाँ पे श्री रामकृष्ण देव का मंदिर बनाया जाए, मंदिर का निर्माण किया जाए, और फिर वहाँ पे नित्य सेवा पूजा चली जाए। और फिर वहीं पे हम जो भविष्य की एक जनरेशन है युवा साधुओं की, वे लोग आत्मनो मोक्षार्थम, ये जो एक पार्ट अभी तक वो जो समझे थे, वो आत्मा के मोक्ष प्राप्ति के लिए नित्य नियमित साधना उपासना करे। तो ये त्यागी संतानों के मन में था। यहाँ पे राम बाबू ने कह दिया कि नहीं, अस्थि तो मैं लेकर के जाऊंगा और फिर वहाँ पे काकुड़गाछी में स्थापित कर दूंगा। तो ये बात को लेकर के जब होने लगा कुछ विवाद, तो उस समय माँ ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी। माँ ने गोलाप माँ को कहा था कि देखो एमन सोनार मानुषेई चले गेलो, एखुन एरा छाई निये झगड़ा करछे। इस तरह से एक सोने का मनुष्य, सोने का यानी कि गोल्डन, एक गोल्डन हार्टेड पर्सन, वो तो चले गए। अभी ये लोग छाई यानी कि ये एशिस लेकर के, राख लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। तो माने जो एकदम स्पष्ट भाषा में बिना किसी कहेंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में जो कहा, ये स्वामी जी को भी समझ में आ गया था। स्वामी जी ने कहा कि अपने गुरु भाई जो कि बड़े उत्तेजित थे इस मामले के बारे में, स्वामी जी ने समझाया कि देखो ठाकुर के उपदेशों को लेकर के ही हमको अपना जीवन गठन करना है, नहीं कि उनकी अस्थियों को लेकर के झगड़ा करना है। वरना तो जैसे हमेशा से चला आ रहा है, एक सदगुरु का निधन जब हुआ, उनकी महासमाधि जैसे ही हुई, तो उनके उपदेशों को तो सब उनके चेले चपाटे जो भी है उपदेशों को तो गंगा में ये कर देंगे, उसमें विसर्जित कर देंगे। किंतु फिर उनका ये जो व्यवहृत वस्त्र, उनकी गद्दी, उनके अस्थि, उनका शिष्य कौन, उनका संघ का चालक कौन, ये सब लेकर के झगड़ा करना शुरू करेंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि देखिए पूरे भविष्य की नज़र हमारे ऊपर में है। इस संकट की घड़ी में रामकृष्ण संघ के ये जो प्रथम पंक्ति के ये जो सन्यासी है, प्रथम जनरेशन के, वे लोग किस तरह का आचरण करते हैं, पूरा भविष्य हमारे सामने देख रहा है। तो इसके लिए हमको अस्थियों को लेकर के झगड़ा नहीं करना, उनकी इच्छा है ले जाए, स्थापित करे। हम रहे आमरा होलो नेंगटो सन्यासी, हम है दिगंबर सन्यासी, नंगे सन्यासी, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या पिएंगे, कुछ ठिकाना नहीं। हम लोगों के लिए नित्य सेवा वगैरह की किस तरह से हम बंदोबस्त कर पाएंगे। तो
ये पूरा अस्थि को लेकर के और काशीपुर गार्डन को लेकर के डिबेट हुआ था उस 15 दिन, ठाकुर की महासमाधि के बाद के 15 दिन में। इसके बारे में अपने साहित्य में क्या क्या लिखा है थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। युग नायक में गंभीरानंद जी लिखते हैं, श्री श्री ठाकुरेर स्मृति बिजड़ी तो एई पुण्य भूमि परित्यागेर कथा भाविते ओ जुबक ब्रह्मचारीदेर कष्ट होइते छिलो। श्री श्री ठाकुर की स्मृति से रंजित, स्मृति से पर भरपूर इस पुण्य भूमि का त्याग करने की बात सोच कर के भी यह युवक ब्रह्मचारियों को कष्ट होता था। ये पुण्य भूमि कौन सी? तो काशीपुर गार्डन हाउस। किंतु निसंबल ताहारा की बा करिते पारेन, किंतु इन लोगों के पास में तो कोई था नहीं, धन बल नहीं था, ना ही कोई जन बल था, ना ही कुछ ऐसा था, माँ पिताजी के अंडर में रहते थे, तो ये लोग फिर क्या भी कर पाएंगे। देखिए ठाकुर ने एक बड़ी सुंदर बात कही। ठाकुर कहते हैं ना, हमेशा सत्य वचन का पालन करना है। तो फिर निरंजन ना कि किसी एक त्यागी संतान को ही ठाकुर ने पूछा, अच्छा तुमने प्रॉमिस किया था तुम उस दिन आओगे, फिर क्यों नहीं आए? ऐसा करके ठाकुर ने बोला तो सही, किंतु फिर वहीं पे मास्टर महाशय बैठे थे। वो मास्टर महाशय को कहा, पहले तो कहा कि तुमने वचन दिया उसका पालन नहीं किया, ये तो मिथ्या बात हो गई ना। किंतु फिर साथ साथ में ही उन्होंने, मास्टर महाशय वहाँ पे बैठे थे, उनको कहा कि देखो आमी एदेर मिथ्या कथा धरी ना, केनो जे एरा स्वतंत्र नाई। वो मास्टर महाशय को कहते हैं कि देखो मैं इन लोगों की जो असत्य वचन है, प्रॉमिस देकर के नहीं आए, इस बात को मैं असत्य वचन नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये लोग स्वतंत्र नहीं है। यदि मैं स्वतंत्र हूँ, मैंने अपना प्रॉमिस दिया है, मैं प्रॉमिस निभाने के लिए स्वतंत्र हूँ, तो फिर मैं प्रॉमिस तोड़ने के लिए भी स्वतंत्र हूँ और फिर मुझे आप दोषी ठहरा सकते हैं। किंतु जो माइनर है एज में, माँ पिताजी के अंडर में रहते हैं, उनका आज्ञा का पालन करना है, वो तो आने जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उन्होंने भले चाहे प्रॉमिस किया भी हो, यदि पिताजी ऐसा कहेंगे कि मत जाओ आज दक्षिणेश्वर में, वो पागल ब्राह्मण के पास में तुम्हारा दिमाग बिगाड़ दे रहा है, ऐसा बोलकर के पिताजी यदि कहेंगे तो वो शायद नहीं भी आ पाएंगे। क्या करेंगे? राखाल महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद जी, रामकृष्ण संघ के प्रथम प्रेसिडेंट, ठाकुर के मानस पुत्र, उनके पिताजी थे जमींदार, बड़े धनी वैभवी व्यक्ति थे, और राजा महाराज बार बार ठाकुर के पास में आते थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो फिर आखिर में क्या किया? उनको कमरे में बंद करके रख दिया। अभी किंतु देखिए ठाकुर की कैसी है ये इच्छा, या तो फिर ठाकुर कैसे सब खेल करते हैं। एक दिन वो बैठ करके कुछ लिख रहे थे, उसी समय राखाल महाराज भी बगल में बैठे थे, और अभी वो उनके पिताजी मामले मुकदमे में इतने व्यस्त थे उस समय कि वो जो राखाल महाराज बैठे हैं और उसके प्रति थोड़ा सा भी ध्यान नहीं था। तो जैसे ही राजा महाराज ने देखा कि उनका ध्यान नहीं है, वहां से खड़े होकर के सीधा दौड़ना शुरू किया, सीधा दक्षिणेश्वर। तो देखिए कि वो बेचारे राजा महाराज यदि प्रॉमिस करते भी कि मैं मुझे इस दिन आना है, नहीं आना है, तो फिर वो प्रॉमिस का पालन भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो स्वतंत्र नहीं है। इसलिए यहाँ पे महाराज ने लिखा है, गंभीरानंद जी ने, किंतु निःशंबल ताहारा की बा करिते पारितेन, जिनके पास में कोई साधन नहीं है, कोई कार्य करने के लिए कोई उपादान नहीं है, कोई धन नहीं है, वैभव नहीं है, पैसा नहीं है, या तो फिर वो एक ऑथोरिटी नहीं है, वे लोग फिर क्या कर सकते हैं? অতএব বাকি যে কয়দিন হাতে ছিল শুধু সেই সময়ের জন্য অনুরক্ত ভক্তদের কেহ কেহ দিবারাত্র সেখানে থাকিয়া ঠাকুরের স্মৃতিগুলি রক্ষণাবেক্ষণে যত্নপর হইলেন। इसलिए जो 15 दिन बाकी थे लीज के काशीपुर गार्डन के, उतने दिन वहाँ पे उनमें से जिनका भी समय मिला, जिनको भी सुविधा हुई, वे लोग काशीपुर में दिन रात वहाँ पे रहे, और ठाकुर की जो स्मृति है और स्मृति चिन्ह है, ठाकुर के व्यवहृत वस्त्र, ठाकुर की पादुका, इन सब की रक्षा करने के लिए वे लोग दिन रात वहाँ पे रहे। ताहार पुतास्थियो शज्जार ऊपर स्थापित होइया भक्ति और यो पाइते थाकिलो। ठाकुर के जो पूत अस्थि थे वो भी ठाकुर जिस शैया पे शयन करते थे उसी पे स्थापित हुए, और उनकी नित्य नियमित पूजा प्रारंभ हुई। अवशिष्ट ब्रह्मचारीरा दिने अंततः एक बार शेखाने मिलित होइतेन एवं अनेक समय रात्रिवास करितेन। और बाकी जितने ब्रह्मचारी थे, ठाकुर ने तो सबको त्यागी बना ही दिया था,
सभी लोग दिन में एक बार तो वहाँ पे इकट्ठा होते और अनेक समय रात को भी रह जाते। दुईजन एकत्र मिलित হইলেই ठाकुरेर अपूर्व लीला ओ बाणी आलोचित होइतो। यदि दो गुरु भाई मिल गए तो ठाकुर की वाणी के अलावा और कोई बात होती ही नहीं थी। आर सन्ध्या समागमे सकले ध्याने बसितेन और शाम होने से ही सभी लोग ध्यान करने के लिए बैठ जाते। पूजा पाठ ध्यान और समालोचनाएं दिन जेनो कोनो दिख दिया काटिया जाए तो पूजा पाठ ध्यान और स्वाध्याय ईश्वर तत्व आलोचना लेकर के ही दिन जैसे कि पूरा समाप्त हो जाता। श्री गुरुर अदर्शने ताहादेर मने जे बेदना अहर्निशो जागरूक छिलो ताहार हस्त हईते निस्तार पाइबार जन्य ताहारा उन्मत्तेर न्याय ठाकुरेरई प्रदर्शित साधन धाराय गा भाषाइया दीतेन। ठाकुर के समाधि से, ठाकुर के अदर्शन से, ठाकुर के चले जाने से जिनके मन में जो दिन रात वेदना हुई थी उसके हाथ से मुक्ति पाने के लिए वे लोग उन्मत्त की तरह ठाकुर की प्रदर्शित साधन धारा में वे लोग डूब जाते थे। गृही शिष्यदेरो केहो माजे माजे ताहादेर सहित मिलित होइतेन। गृही भक्त थे, उनमें से भी कोई कोई वहां पे आते। शेखानकार प्रति धूलिकणा जे ताहादेर निकट पवित्रो प्रतिटी द्रव्यों को तो शुभ मुहूर्तेर स्मृति बहन करितो। वहाँ का प्रत्येक धूली कणा इन लोगों के लिए पवित्र था। वहाँ के प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक चीज कितनी शुभ मुहूर्त की स्मृति वहन करता था। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है, मुझे भी इनिशियली हुआ था कि ये जो दक्षिणेश्वर जहाँ पे ठाकुर इतने दिन रहे तो वो तो त्रैलोक्यनाथ था वहाँ का इंचार्ज एज फार एज आई रिमेंबर उस समय। तो उसने क्यों इस तरह का कुछ नहीं सोचा कि चलो यहाँ पे ठाकुर की चीज़ें रखी जाए। ठाकुर का कमरा तो था ही था जहाँ पे ठाकुर ने पूरा जीवन बिताया था कलकत्ता का। काशीपुर में तो आखिरी दिनों में ही आए थे, तो क्यों नहीं दक्षिणेश्वर में ही ऐसी कुछ व्यवस्था की जाती। ये राम बाबू वगैरह जो है उन्होंने आगे आकर के थोड़ा सा वो रासमणी के वारसदारों के साथ में इस तरह का बात क्यों नहीं किया। मथुर बाबू और रानी रासमणी दोनों की तो बात जग जाहिर है कि ठाकुर के कितने बड़े भक्त थे, किंतु फिर भी मैंने इस तरह से कहीं नहीं पढ़ा, मैंने इवन स्पेकुलेशन भी नहीं पढ़ा कि किसी ने इस तरह का प्रयास किया हो। ठाकुर के भक्तों में से कोई किसी ने प्रयास किया हो कि दक्षिणेश्वर में ठाकुर का एक परमानेंट मेमोरियल या तो श्राइन जैसा बनाया जाए। ना ही रानी रासमणी के वारसदारों का कहीं कोई डिस्क्रिप्शन है कि इन्होंने इस तरह का कोई प्रपोजल किया हो। तो देखिए कि मथुर बाबू के साथ में जो ठाकुर की जो बात हुई थी कि तुम्हारे जाने के बाद में मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगा, तब मथुर बाबू बड़े ही आतंकित हो गए थे। फिर कहा कि अरे बाबा आप चले जाएंगे तो क्या होगा। तो फिर उनकी विनती को सुन करके हमने लीला प्रसंग में देखा था कि ठाकुर ने कहा कि अच्छा तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा जो बड़ा पुत्र है द्वारिकनाथ वो जब तक रहेंगे तब तक मैं रहूँगा। तो इन दोनों के मृत्यु के कुछ ही समय तक ही फिर ठाकुर दक्षिणेश्वर में रुके थे और जो छोटा पुत्र था उनका मथुर बाबू का त्रैलोक्य, उसके हाथ में जब से ये मंदिर की व्यवस्थापना आई तब से फिर ठाकुर ने जैसे कि वहाँ से अपने मन को समेट लेने की शुरुआत की थी। तो विच इज़ वेरी सैड एक्चुअली। एक तरह से देखिए ये बहुत एक सैड चैप्टर है अपने भावधारा में कि रानी रासमणी के वारसदारों में ठाकुर के प्रति भक्ति तो जैसे कि कम हो ही गई, नहीवत ही हो गई। फिर उन लोगों के भीतर में ये संपत्ति को लेकर के वाद विवाद भी बहुत हुआ था। यहाँ तक बात आ गई थी कि महापुरुष महाराज जब प्रेसिडेंट थे उस समय दक्षिणेश्वर से खबर आया कि वहाँ पे माँ काली की पूजा और भोग राग भी ठीक से नहीं होता। ठाकुर की कोई स्मृति रखना तो छोड़ ही दीजिए, माँ काली के नाम से मंदिर बना है, काली यदि प्रकोपित हो जाएगी तो पूरा परिवार ध्वंस कर देंगी, पूरा वंश उन लोगों का उजाड़ देगी, तो उनकी भी सेवा पूजा ठीक नहीं हो रही है। ये समाचार महापुरुष महाराज के पास में आया था। तब से महापुरुष महाराज खुद कहते हैं कि मैं जब भी ठाकुर का भोग लगता है तो मैं साथ साथ में ही दक्षिणेश्वर की ओर देख करके माँ काली को प्रार्थना करता हूँ कि माँ आप यहाँ पे आकर के अपना भोजन ठाकुर के साथ में बैठ करके
ग्रहण कर लीजिए, और इस तरह से मैं माँ को प्रार्थना करता हूँ। तो वो भी एक दिन गए हैं। अभी तो ठीक है, ट्रस्ट वगैरह बन गया है, वॉट, किंतु दिस इज अ सैड चैप्टर इन आवर भावधारा। अच्छा, अभी लाटू महाराज उसी दिनों के बारे में कहते हैं, शुरू शुरू के ठाकुर की महासमाधि के बाद में ही। ये उसी 3-4 दिन के बाद में माँ हामा के, गोलाप माँ के और लक्ष्मी दीदी के संगे निये एक बार दक्षिणेश्वरे गेलेन, सन्ध्यार आगे तिनी काशीपुर बागाने फिरत एलेन। लाटू महाराज कहते हैं कि ठाकुर की महासमाधि के 3-4 दिन के बाद में ही माँ मुझे, हामा के, ये लाटू महाराज का हिंदी मिश्रित बंगाली, तो हामा के यानी कि मुझे, गोलाप माँ को और लक्ष्मी दीदी को साथ में लेकर के एक बार दक्षिणेश्वर गई, किंतु संध्या के आगे ही काशीपुर बागान में फिरत आ गई। শুনেছি সেই दिन বিকেলের দিকে रामबाबू बागाने এসেছিলেন। सुना है उस दिन शाम को रामबाबू बागान में आए थे। দুপুরে शशि भाई, निरंजन भाई, लोरेन भाई, राखाल भाई और बाबूराम भाई एसेछिलो। दोपहर को शशि महाराज भाई, यानी कि ये मैंने ये सब तो गुरु भाई थे, इसलिए लाटू महाराज कहते हैं शशि भाई यानी स्वामी रामकृष्णानंद, निरंजन भाई निरंजनानंद, लोरेन भाई, ये लोरेन यानी कि नरेन, नरेन का अपभ्रंश करके इनको लोरेन कहते थे लाटू महाराज। राखाल भाई, बाबूराम भाई सब आए थे। রামবাবু নাকি আশ্রম তুলে দিতে চেয়েছেন আর সকলকে নিজের নিজের বাড়ি ফিরে যেতে বলেছেন। रामबाबू ने कहा कि काशीपुर उद्यान गृह को भी बंद कर दिया जाएगा और जितने भी लड़के वहाँ पे रह रहे हैं सब अपने अपने घर चले जाओ। এই কথা শুনে निरंजन भाईर আর शशि भाईर भारी दुख হয়েছিল। यह बात सुनकर के निरंजन भाई और शशि भाई को बड़ा दुख हुआ था। তাদের ইচ্ছে যেমন চলছে ঠাকুরের সেবা তেমনি रोज रोज चलूक। उनकी इच्छा थी कि जिस तरह से ठाकुर की सेवा चल रही है वैसे ही प्रतिदिन चले। निरंजन भाई तो সেই রাতে बलराम बाबूर बाड़ी गेलो। निरंजन भाई तो उसी दिन रात को बलराम बाबू के घर में चले गए। পরের দিন बलराम बाबू মাকে নিয়ে আসবার জন্য কাশীপুরে নিজে গিয়েছিলে। दूसरे दिन बलराम बाबू माँ को लेने के लिए काशीपुर आए थे। श्री श्री मायर संगे ठाकुरेर कापड़ चोपड़ सब बलराम बाबूर बाड़ीते पाठिए देवा हलो। माँ के साथ में ही ठाकुर के जितने व्यवहृत वस्त्र वगैरह थे बलराम बाबू के घर भेज दिया गया। श्री श्री माँ बलराम मंदिरे चले गेलेन। हामी गोपाल दादा और तारक दादा बागाने रहे गेलुम। दुपुरे सबाई आसतो और रात होते चले जेतो। माँ बलराम मंदिर में चली गई। मैं, गोपाल दादा यानी बूढ़ो गोपाल यानी कि अद्वैतानंद जी, तारक दादा यानी स्वामी शिवानंद महापुरुष महाराज, ये लोग रह गए वहाँ पे। और दोपहर को सब आते किंतु रात को सब चले जाते। अच्छा, तो ये कुछ उसी दिनों का डिस्क्रिप्शन। अभी ठाकुर की अस्थि को लेकर के सही सही में एक प्रश्न खड़ा होता है, तो अपने साहित्य में इसके बारे में क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले तो गंभीरानंद जी महाराज माँ के जीवन में क्या लिखते हैं। तृतीय दिन मध्याह्ने श्री श्री ठाकुरेर पुतास्थि पूर्ण कलशीर सम्मुखे भोग निवेदित हইল। এইদিকে प्रवीण भक्तगण स्थिर करिलेन जे ठाकुरेर देहोत्यागेर परे उद्यान बाटी राखार आर कोनो आवश्यकता नहीं। अच्छा, ये सब तो हमने डिस्कशन कर ही लिया है और इसको फिर लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको स्किप करके ये जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन माँ की जो बात है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। माँ ने कितना सुंदर कहा। श्री माँ ए बितर्केर अनेक खानी शुनिया छिलेन। माँ ने ये जो वाद विवाद चल रहा था अस्थि को लेकर के उसमें से काफ़ी कुछ सुना था, किंतु प्रखर वैराग्य प्रतिष्ठित ताहार मन कोनो पक्षो ग्रहण करीते पारिलो ना। किंतु प्रखर वैराग्य में प्रतिष्ठित माँ का मन किसी एक पक्ष का समर्थन न कर पाया। माँ ने न ये कहा कि राम बाबू सही है, अस्थि को वहाँ पे भेज दो, ये सन्यासी बेचारों ये लड़के के पास में खुद के खाने की फिक्र मने क्या है, वो कुछ ठीक नहीं है, ठाकुर की नित्य पूजा कैसे करेंगे। ना ही राम बाबू के पक्ष में माँ ने कुछ कहा, ना ही लड़कों के पक्ष में कहा कि जो त्यागी है वही ठाकुर का सही सही वारसदार है, तो सही वारसदारों के पास में ही ठाकुर के अस्थियों को दिया जाए। तो ये बात भी माँ ने नहीं की। তিনি শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গোলাপ মাকে বলিলেন, এমন সোনার মানুষেই চলে গেলেন, দেখেছো গোলাप ছাই নিয়ে झगड़ा করছে। माँ ने सिर्फ दीर्घ निश्वास डाल करके
माँ गोलाब माँ को कहा कि इस तरह का सोने का मनुष्य चला गया, गोल्डन हार्टेड पर्सन वो चले गए। देखो गोलाब, ये छाई लेकर के, राख लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। এই রূপ দুঃসহ শোকে ও তাহার দৃষ্টি জাগতিক বিবেচনার কত ঊর্ধ্বে প্রসারিত, विचार बुद्धि कतो निरपेक्ष। इस तरह से दुस्सह शोक, इस भयानक शोक के भीतर में भी माँ की दृष्टि, ये जागतिक विवेचना यानी कि ये सांसारिक, ये जो जगत को लेकर के जितना भी ये डिस्कशन है उससे कितनी ऊपर में उठती है, ऊर्ध्वे प्रसारित हो, कितनी ऊपर हवा में उड़ती है। विचार बुद्धि कतो निरपेक्षो, विचार बुद्धि कितनी निरपेक्ष है। माँ चाहती तो आराम से त्यागी संतानों का पक्ष ले सकती थी। अभी ये बात ठीक है कि माँ यदि कहती भी कि त्यागी संतानों को अस्थि दे दीजिए, तो शायद हो सकता है कि राम बाबू वगैरह ये सब सुनते भी नहीं, किंतु जो भी है माँ ने इस तरह से पक्षपात नहीं किया। ये बात देखने की है। श्री माँ काशीपुर त्यागेर जन्य प्रस्तुत होइया छिलेन, और फिर माँ काशीपुर त्याग के लिए प्रस्तुत हुई थी। तो देखिए कि ये अच्छा, इसके बाद में युग नायक में जो डिस्क्रिप्शन है वो एक थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। उसमें भी सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको ये बात तो पता है, इसको थोड़ा सा मैं ही बता देता हूँ लाइन बाय लाइन पढ़ने की बजाय कि फिर नरेन ने जब ऐसा कहा कि देखो कि हम लोग अच्छा, नरेन ने क्या कहा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। नरेन क्या कहता है, आमादेर एकटू विवेचना करे चला उचित, हम लोगों को थोड़ा सा सोच समझ करके चलना चाहिए। ओ भस्म परे जेनो लोके ना बोले जे रामकृष्णेर चेलारा चिता भस्म निये मारामारी करे छिलो, भविष्य में लोग जैसे कि न कहे कि रामकृष्ण के चेलों ने चिता भस्म लेकर के मारामारी की थी। ओ भस्म तादेरी निये जेते दाओ, आमरा जेनो ठाकुर जेमन बोलेगे छेन तेमनी भावे जीवन गढ़ते पारी। ये भस्म है, उन्हीं को ले जाने दो। हम लोग ठाकुर ने जिस तरह से उपदेश दिया था उसके अनुसार हमारे जीवन का घड़तर करते हैं। आमरा यदि आदर्श मैंने चलते पारी ता होलेई तो सब स्मृति चिन्हेर पूजार चेये अनेक बड़ो काज होए जावे। यदि हम लोग ठाकुर के कहे हुए आदर्श को मान करके चल पाए तो वो सब स्मृति चिन्हों की पूजा से अनेक बड़ी पूजा, यदि अनेक बड़ा काम यदि हो जाएगा। ठाकुर के अस्थियों को रख करके, ठाकुर के व्यवहृत वस्त्र को रख करके, ठाकुर की पादुका को रख करके उनकी पूजा करते हो, उससे 1000 गुना बेटर है कि सत्य और ब्रह्मचर्य दो आदर्श ठाकुर ने दिए हैं। इस दोनों आदर्श के ऊपर में हमारे जीवन का आधार बना करके हमारा आध्यात्मिक जीवन निर्माण करे। ये पादुका और भस्म की पूजा करने से लाखों गुना बेटर होगा। काजेई कलश अर्पणेर दिन स्थिर होइया गेलो, किंतु निरंजन अतो सहजे छाड़ीते प्रस्तुत छिलो ना, शशियो ताहार सहित सहमत छिलेन। किंतु निरंजन महाराज और शशि महाराज, इन दोनों की इच्छा नहीं थी कि पूरे पूरे अस्थि सब कुछ दे दिए जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अति गोपने बड़े ही सीक्रेटली उस अस्थि में से ज़्यादातर अस्थि निकाल दिए, और फिर जो कलसी थी, कलसी में जो कुछ अस्थि रख दिए, साथ में ही गंगा की मिट्टी भी उसमें भर दी, और फिर वो जो कलश था वो फिर राम बाबू को देने का निश्चय किया था। यहाँ पे मुझे वो रेफरेंस अभी नहीं मिला जो कि मैंने एक बार पढ़ा था कहीं पे, कि ये शशि महाराज और निरंजन महाराज उस कमरे में प्रवेश कैसे किए थे। एक्चुअली उस कमरे में जहाँ पे अस्थि रखे थे उसको लॉक कर दिया गया था। अभी ये इसका चाबी शायद राम बाबू के पास में हो न कि किसके पास में हो। शायद उन लोगों को एक डर लग गया था, एक अंदाज आ गया था कि ये लड़के लोग कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, जिस तरह से ये लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ठाकुर की अस्थि को आपको नहीं देंगे बोल करके। तो हो सकता है कि उन्होंने लॉक करके चाबी अपने पास में रख दी हो। तो इन दोनों ने क्या किया कि वहाँ पे उसी कमरे में एक स्काईलाइट है। स्काईलाइट अर्थात कि ऊपर में से एक खिड़की, जो कि नीचे जनरली खिड़की कहाँ पे होती है, अपने जो अपनी आँखों की लेवल पे होती है, किंतु स्काईलाइट यानी कि ऊपर में होती है खिड़की। या तो वो छत पे होती है, या तो फिर ये जो हमने देखा होगा कि जो दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर में एक छोटा सा खिड़की कभी कभी बनाते हैं एयर सर्कुलेशन के लिए।
तो अभी वहाँ पे लिखा है स्काईलाइट। अभी वो स्काईलाइट कौन सा होगा वो मुझे वहाँ पे जाके एक बार देखना होगा। जो भी है, जिस तरह से मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि कमरे को तो दरवा लॉक लगाया गया था, किंतु उस स्काईलाइट में से, वो खिड़की में से ये दोनों भीतर में गए सन्यासी शिष्य ठाकुर के, वहाँ के अस्थि निकाल ली और फिर गंगा की मिट्टी भर दी और फिर वहाँ से स्काईलाइट में से ही बाहर आ गए थे। तो ये सब देखिए कि विभिन्न विभिन्न जगहों पे किस तरह का ये डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, इसके बाद में देखिए कि लाटू महाराज का डिस्क्रिप्शन बड़ा सुंदर है। वो एक बार पढ़ लेते हैं। राम बाबूर इच्छा छिलो जे शेई ठाकुरेर अस्थिपूर्ण कलशटीके काकुड़गाछी बागाने समाधि पीठ बानान राम बाबूर से कथाय शशिभाई निरंजन भाई राजी होलो ना तारा बोलेन आमरा कलशी देवो ना। तो उस समय जो नरेन ने जो कहा था, क्या कहा था? देख कलशी निये आमादेर झगड़ा झांटी करा उचित होबे ना। देखो ये कलसी को लेकर के हम लोगों को झगड़ा करना उचित नहीं है। आमरा के कोथाय था की तार कोनो ठिकाना नहीं, हम लोग कहाँ पे रहेंगे उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। राम दादा तो तार बागान खानी ठाकुरेर नामे लिखे देते चाच्छेन शी तो भालो। तो राम दादा तो उनका खुद का जो बगीचा है ठाकुर के नाम पे लिख देने को चाहते हैं, तो वो तो अच्छा ही है। शेई खाने ही ना हो आमरा तार पूजा कर लूम, भले ही चाहे हम वहीं पे उनकी जाकर के पूजा करें। आमी तो बुझी जे तार आदर्श जीवन गड़े नीले आमादेर उद्देश्य सफल हवे। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो यही समझता हूँ कि ठाकुर के आदर्श के अनुसार जीवन गढ़ लेने से ही हमारा उद्देश्य सफल होगा। देखिए कंपेयर टू दिस कि गंभीरानंद जी ने किस तरह से नरेन ने क्या कहा वो कहा है। तो मैंने देखिए जितने भी पर्सपेक्टिव उस घटना के बारे में हमको मिलते हैं, एवरी पर्सपेक्टिव डिपेंड्स अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पार्टिकुलर इवेंट। अच्छा, तो अभी इसके बाद में ये जो अपने काली महाराज अभेदानंद जी, उनका भी एक डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे मैं रिलेवेंट पोर्शन पढ़ता हूँ। रात्रि अधिक होइलो, रात हो चुकी थी। ये उसी दिन रात का डिस्क्रिप्शन है कि जिस दिन रात को उन्होंने एक काफ़ी गंभीर ये सब घटना हुई है, बड़ी सुंदर। जिस दिन रात को ये सब अस्थि निकाले गए उस दिन का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन काली महाराज देते हैं। क्या कहते हैं? रात्रि अधिक होइलो, देरी रात हो चुकी थी। नरेंद्रनाथ प्रमुख आमरा शकोले निर्बाक होइया श्री श्री ठाकुरेर अस्थि कलशेर चतुर्दिके बोशिया आकाश पाताल चिंता करीते छी। हम लोग सब लोग निर्वाक होकर के ठाकुर के अस्थि कलश के चारों ओर बैठ करके आकाश पाताल चिंता करीते छी, माने सब तरह की चिंता कर रहे हैं। उसमें आकाश भी आ जाता है, पाताल भी आ जाता है। एमन समय निरंजनानंद बोलिलो आमरा ठाकुरेर पुतो अस्थि किछुतेई राम बाबू के दिबो ना। उस समय निरंजन यानी कि निरंजनानंद जी ने कहा ठाकुर के पुत्र अस्थि किसी भी तरह हम राम बाबू को नहीं देंगे। आमराव निरंजनेर सहित एक मत होइलाम, हम सभी लोग निरंजन के साथ में एक मत हुए, सहमत हुए। नरेंद्रनाथ आमादेर नाना कथाई सांत्वना दिया बोलिलो, नरेंद्र ने हमको विभिन्न बातों से सांत्वना देकर के कहा तोमादेर जा अभिमत आमारो ताई, तुम लोगों का जो मत है मेरा भी वही है। देखिए अभी तक हमने जितना डिस्क्रिप्शन पढ़ा, नरेंद्र सबको समझाता था अरे अस्थि दे करके दे देने दो, उनको ले जाने दो, क्या है, हम लोग आदर्श के अनुसार जीवन गठन करेंगे। किंतु यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है। तो नरेन कहता है तुमका जो मत है मेरा भी यही मत है। तखन आमरा सकले स्थिर करिलाम ठाकुरेर पवित्र अस्थिर बेशी अंश कलश हईते बाहिर करिया एकटी कौटाते राखिया ओई कौटा बागबाजारे भक्त बलराम बाबूर बाड़ीते लुकाइए राखा होक एवं राम बाबू जेनो घुणाक्षरे सेई कथा कोनो रकम में जानीते ना पारे। तब हमने ठीक किया कि ये कलश में से ज़्यादातर अस्थि निकाल करके उसको एक कलश में रख करके बलराम बाबू को दे दे और राम बाबू जैसे किसी भी तरह इस बात को न जान पाए। परे राम बाबू आशिले बाकी अस्थि कलश सहो तहाँ के देवा होवे। बाद में जब राम बाबू आएंगे तो ये जो अस्थि कलश है उनको दे देंगे, जो बचा हुआ जो है। आमादेर सिद्धांत मतो ताहाई करा होलो सेई रात्रे कलश थे होइते प्राय समस्त अस्थि बाहिर करिया एकटा कौटाय राखा हईलो एवं जत सामान्य अस्थिर गुंडा भस्म गंगा मृत्तिका सेई तामार कलशीते राख्या देवा हईलो। उसी दिन रात को ज्यादातर अस्थि एक दूसरे पात्र में लेकर के थोड़े से अस्थि और गंगा मिट्टी ये जो जिस उस कलश में रख दी गई जो कलश राम बाबू को काकुड़गाछी के लिए देना था।
ताहार पर नरेंद्रनाथ बलिलो। इसके बाद में नरेंद्रनाथ ने कहा, देखो आमादेर शरीरई श्री श्री ठाकुरेर जीवंत समाधि स्थान। देखो हम लोगों का शरीर ही तो है ठाकुर का जीवंत समाधि स्थान। एसो आमरा सकले तार पवित्र देहेर भस्म एकटू करे खाई ओ पवित्र होई। आओ हम सब लोग उनके देह के पवित्र भस्म थोड़ा सा खाए, ग्रहण करें और पवित्र हो जाए। नरेंद्रनाथ सर्वप्रथम कोलशी होते सामान्य अस्थिर गुंडा ओ भस्म ग्रहण करिया जय रामकृष्ण बोलिया बखण करी लो। ताहार पर आमरा सकलेई ताहा के अनुसरण करिया निजेदेर धन्य ज्ञान करिलाम। सर्वप्रथम नरेन ने ही कलश में से थोड़ा सा अस्थि निकाल करके जय रामकृष्ण बोल करके उन्होंने ग्रहण किया, और फिर बाकी सभी गुरु भाइयों ने भी ऐसा किया और अपने को धन्य माना। देखिए ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट नरेन कहता है, स्वामी जी कहते हैं, भविष्य के स्वामी विवेकानंद, कि हमारा शरीर है ठाकुर का जीवंत समाधि स्थान। यानी कि ठाकुर के जाने के बाद में ठाकुर, हम लोग कहते हैं ना ठाकुर सूक्ष्म देह से वर्तमान है, किंतु देखिए कि ठाकुर सदेह भी वर्तमान है। ये जो जितने भी डायरेक्ट डिसाइपल, वहाँ पे लिखा नहीं है ये पूरा लिस्ट के किन्होंने किन किन ने ये सब अस्थि ग्रहण किए, किंतु हम मान लेते हैं कि जितने भी ये डायरेक्ट डिसाइपल सभी लोग ठाकुर की जीवंत समाधि है। तो और इनका मन भी उस अस्थि को ग्रहण करके कितना पवित्र हो गया होगा। अच्छा, अभी शिवानंद महाराज का भी एक है डिस्क्रिप्शन, उसमें अभी इसको नहीं पढ़ करके इसको स्किप कर देते हैं। अभी सीधा चले आते हैं जन्माष्टमी को। 23 अगस्त को जन्माष्टमी थी। उस दिन को राम बाबू ने ठीक किया कि ठाकुर के जो अस्थि है उस अस्थि को कांकुड़गाछी ले जाएंगे और वहाँ पे उनको स्थापित करेंगे। तो उस दिन के दो डिस्क्रिप्शन हमारे पास में है। एक तो लाटू महाराज का है अद्भुतानंद जी का, दूसरा है काली महाराज का आमार जीवन कथा बोल करके जो पुस्तक उन्होंने लिखा है उसमें है। ये दोनों डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ लेते हैं, बड़ा ही सुंदर डिस्क्रिप्शन दोनों है। लाटू महाराज सर्वप्रथम क्या कहते हैं, जन्माष्टमीर आगेर दिन हमने राम बाबूर बाड़ी गेलूम। वही हिंदी मिश्रित बंगाली कि जन्माष्टमी के आगे के दिन मैं राम बाबू के घर गया, शेखाने होते काकुड़गाछीर बागाने गेलूम। वहाँ से फिर काकुड़गाछी बागान में गया। परेर दिन सकाल बेला राम बाबूर बाड़ी थे के कीर्तन करते करते सकले मिले काकुड़गाछी ते गेलूम। दूसरे दिन सुबह को राम बाबू के घर से कीर्तन करते करते सब मिल करके काकुड़गाछी गए। शशि भाई निजे माथाई कोरे कलशी निये गेलो। शशि भाई ने स्वयं अपने सर पे कलशी को वहन करके गए थे। शेखाने कलशीर ऊपर माटी फैलते देखे, शशि भाई केंदे उठ लो बल्ले। वहाँ पे कलशी को स्थापित करके उनके ऊपर में, कलशी के ऊपर में जब मिट्टी फेंक रहे थे उस समय शशि भाई रो उठे। शशि भाई स्वामी रामकृष्णानंद भविष्य के रो उठे और कहा, ओगो ठाकुरेर गाये बड़ो लाग छे। अरे ठाकुर के शरीर पे लग रहा है। यानी कि मैंने शशि भाई यानी कि शशि महाराज तो ठाकुर को जीवंत रूप में देखते थे ना, अस्थि को सिर्फ नहीं देखते थे, ठाकुर सदैव वर्तमान है इस तरह से देखते थे। तो वही ठाकुर जो कि दक्षिणेश्वर में खड़े थे और वहाँ पे वो जो ग्रीन ग्रास, ये जो लीला घास जो उगा है उसको देख रहे थे। उसके साथ में इस तरह का तादात्म्य हो गया था ठाकुर का कि उस घास के ऊपर में से कोई पैर रख करके चल रहा है तो ठाकुर के शरीर अंग के ऊपर में आघात के निशान हो गए, जैसे कि कोई उनके शरीर पे पैर रख करके चल रहा हो। इतना सेंसिटिविटी ठाकुर का था, इतना उन्होंने जगत के साथ में अपने को एकाकार कर लिया था। ब्रह्म और शक्ति, ईश्वर और जगत एक ही है। यदि ईश्वर के साथ में एकाकार हुए तो पूरे विश्व के साथ में एकाकार हो जाएंगे। तो ठाकुर का यदि इतना सेंसिटिविटी उस समय था तो सोच लीजिए कि यहाँ पे शशि महाराज इस तरह से प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ठाकुर को इस गड्ढे में सुला करके उनके देह पे मिट्टी डाल रहे हैं। इसीलिए वो बेचारे रो उठे, कहा कि ठाकुर के शरीर में लग रहा है, घाव हो रहा है।
शशि भाइयर कथा सुने সকলের चोखे जोग जोल ऐसे छिलो। शशि भाई की बात सुन करके सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। श्मशान होते फेरबार समय उपेन बाबू के शाप केटे छिलो। श्मशान से फिरने के समय में उपेन, ये बसुमती का उपेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, उसको सांप ने काटा था। नित्य गोपाल बाबू সেই জায়গায় लोहा पुड़िए छाका दिए छिलो। नित्य गोपाल जिसको कि बार बार ये समाधि होती थी, जिसको ठाकुर ने कहा था साधु सावधान, उसने क्या किया, एक लोहे को गर्म करके उनको वो डाम दिया था जिससे कि वो सांप का जहर पूरे शरीर में न फैले। সেই घा तखनो शुकोई नहीं, तो वो घा अभी तक सूखा नहीं था। ये कांकुड़गाछी की बात है। वो तो ठाकुर को जब काशीपुर स्मशान में जब दाह करके आ रहे थे उस समय सांप काटा था, किंतु वो घा जो था, वो डाम दिया था लोहे का, वो अभी तक ये सूखा नहीं था। तबु उपेन बाबू काकुड़गाछीते कीर्तन करते करते गिए छिलेन। उसके बावजूद उपेन बाबू कीर्तन करते करते काकुड़गाछी गए थे। तिनी साधु संग करते बड़ो भालोबासतेन, उनको साधु संग करना बड़ा अच्छा लगता था। एक्चुअली देखिए, लाटू महाराज उपेन बाबू के बारे में ये जो स्पेशली एक जो हमको फैक्ट दे रहे हैं, बता रहे हैं, इसका एक रीज़न क्या हो सकता है पता है? कि ये जो उपेन बाबू ने बसुमती प्रेस जो प्रारंभ किया था, तो लाटू महाराज बहुत बार उसी बसुमती प्रेस में ही रहते थे। शुरू में तो कहीं रहने की वगैरह इतनी अच्छी जगह नहीं थी। वराहनगर मठ वगैरह तो था, आलम बाजार मठ, किंतु लाटू महाराज का तो पता है ना कि उनका पूरा एकदम वो त्यागी थे, वो उनके वो सरल सहज हृदय था उनका। वो तो एक जगह पे सिस्टम में रह करके सबके साथ में वो मिल करके वो रहना, वो सब थोड़ा सा उनका एक डिफरेंट टाइप का माइंडसेट था। तो वो क्या करते थे, मठ में नहीं रह करके उपेन बाबू का जो प्रेस था, बसुमती प्रेस, वहाँ पे रहा करते थे। और फिर वो खाने में क्या खाते थे, तो वो पूरी बनाया हुआ है, लुची या ये आलू का सब्जी, इस तरह से कुछ खा लेते थे। तो इसलिए उन्होंने, और उपेन बाबू के साथ में उनका काफ़ी अच्छा मित्रता भी था, तो इसलिए शायद हो सकता है कि उन्होंने इस तरह से उनका स्पेशल एक उल्लेख किया हो। जो भी है, काली महाराज का डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में फिर देखिए कि ये अस्थि की तो बात यहाँ पे समाप्त हुई, किंतु यह जो ठाकुर की महासमाधि के बाद में जो ठाकुर ने जो दर्शन दिए थे दो, पहले तो माँ शारदा देवी को और उसके बाद में स्वामी जी को, तो ये सभी, और फिर ये जो घटना हुई कि स्वामी जी ने कहा सबको कि चलो हम ही लोग तो ठाकुर की जीवंत समाधि है, हमारे ही देह में ठाकुर के अस्थियों को रखा जाए। तो फिर इन लोगों ने थोड़ा सा अस्थि ग्रहण किए थे, तो इन लोगों के हृदय को सांत्वना तो अवश्य मिली थी। किंतु ये जो पूरा चैप्टर है 15 दिन का, कि महासमाधि से लेकर के वो काशीपुर बागान का जो लीज खत्म हुआ तब तक का, इसका कंक्लूजन फिर माँ तो उसी समय फिर वो नॉर्थ इंडिया पिलग्रिमेज के लिए चली गई थी, क्योंकि माँ को तो फिर दक्षिणेश्वर में वापस जाना शायद संभव नहीं था, तो माँ को तो कामारपुकुर ही जाना पड़ेगा। किंतु अभी तो इतना बड़ा शौक हुआ है, और इस अवस्था में यदि कामारपुकुर जाएगी तो और भी अकेली यदि वहाँ पे रहेगी तो और भी बड़े शौक में पड़ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने ये उत्तर भारत, बलराम बाबू वगैरह ने ठीक किया कि माँ को उत्तर भारत तीर्थ यात्रा ले जाया जाए, और साथ में ये काली वगैरह जो त्यागी संतान थे वे लोग भी गए थे, योगेन महाराज वगैरह गए थे। तो माँ तो वहाँ पे गई, किंतु इस चैप्टर का जो अंत है, एक बड़ी सुंदर घटना है, एक छोटी सी, उससे लाते हैं कि तृतीय दर्शन उसी समय के दौरान का एक तीसरा दर्शन ठाकुर ने दिया था, और ऐसे किसी को दिया था कि जिसका वैसे हमारे संघ के साथ में ऐसा कोई ये नहीं है कनेक्शन। उस समय ये घटना हमको रामलाल दादा ने बताई है। रामलाल दादा यानी कि ठाकुर के भतीजे, और वहाँ पे काली मंदिर में पुजारी का काम करते थे। तो रामलाल दादा के बारे में हम लोगों का है थोड़ा सा कंप्लेन कि माँ की संभाल लेने से उन्होंने ज़्यादा, माँ की जो संभाल लेना उनके लिए जितना उचित था उतना उन्होंने नहीं लिया था। ठाकुर जब आखिरी समय में कैंसर से ग्रस्त थे, वहाँ पे काशीपुर में रह रहे थे, तो फिर ठाकुर ने कहा रामलाल दादा को कि देख तोर खुड़ी कामारपुकुरे थाकबे, तू एकटू जोतनो करबी, तुम्हारी चाची जो है वो कामारपुकुर में रहेगी, तुम थोड़ा सा उनकी संभाल रखना। तो रामलाल दादा ने कह दिया कि उनकी जहाँ पे इच्छा है वो रहे। तो ठाकुर एकदम उनके मन का भाव समझ गए,
और उनको डांट करके कहा, तुम पुरुष किस लिए हुए हो, स्त्रियों, घर की स्त्रियों की संभाल रखना तुम्हारी जवाबदारी है, तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि जहाँ पे रहना चाहे रहे, यानी कि अपना हाथ धो दे रहे हो माँ की जिम्मा लेने से। तो ठाकुर को ये समय पता चल गया था, माँ ने भी बहुत बाद में कहा था कि अभी ये बहुत बाद की बात है, जब उद्बोधन भवन का निर्माण हो गया था, माँ के बहुत सारे भक्त आन जुटे थे, उस समय की बात है, मातृ पर्व की बात है। माँ ने उस समय कहा कि देखो अभी ये जो रामलाल दादा है, लक्ष्मी है, ये लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं उनकी संभाल नहीं रखती हूँ। तो ये लोग कंप्लेन करेंगे क्योंकि माँ के पास में दुनिया भर के भक्त आते थे, दुनिया भर का ये जो मिठाई है, फल है, प्रणामी है, साड़ी है वगैरह आता था। तो इन लोगों के मन में थोड़ा सा तो लोभ था रामलाल दादा लक्ष्मी दीदी के मन में। तो इन्होंने इस तरह की कंप्लेन करनी शुरू कर दी थी कि माँ अभी हमारी संभाल नहीं रही है, हमारी देखभाल नहीं कर रही है। तो माँ ने उस समय कहा था कि अभी आकर के ये लोग इतनी कंप्लेन करते हैं, किंतु उन दिनों की बात, ठाकुर की महासमाधि के बाद ये लड़के लोग जब सड़क गांव गांव शहर शहर घूम रहे थे, खाने को कुछ नहीं था, उस दिन उस समय उन्होंने मेरी तनिक भी चिंता नहीं की, थोड़ी सी भी संभाल नहीं रखी। तो ये माँ को खुद को इस तरह से कंप्लेन करनी पड़ी थी। तो जो भी है, राजा महाराज का रामलाल दादा से काफ़ी अच्छा पट्टा था, दैट इज़ अनदर मैटर। तो ये रही वही रामलाल दादा है। तो रामलाल दादा कहते हैं कि उसी समय दक्षिणेश्वर में अयोध्या से एक रामायित साधु आया। उसको ठाकुर ने कहीं से वो दर्शन दिया होगा, सुना होगा कि कलकत्ता में ये रामकृष्ण परमहंस नाम के एक बड़े साधु है। तो उनकी खोज करते करते वो दक्षिणेश्वर में आकर के उपस्थित हुए, और जैसे ही पूछा कि वो कहाँ पे है, तो कालीवाड़ी के लोगों ने कह दिया कि वो तो उन्होंने यही कुछ दिन हुए हैं शरीर त्याग कर दिया है। तो ये बात सुनकर के साधु ने कहा कि हम इतना तकलीफ करके अयोध्या से उनको वही वास्ते पैदल आते हैं और वो शरीर छोड़ दिया कि मैंने अयोध्या से पैदल आया हूँ उनके दर्शन करने के लिए, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, और यही कुछ दिनों हुए हैं, मेरे लिए उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की। ये बोल करके खूब रोने लगा। तो फिर उसको कहा गया कि वो जो कालीवाड़ी का सदाव्रत है वहाँ से वो भिक्षा ग्रहण करे। किंतु उस साधु ने क्या किया, कुछ नहीं खा करके 2-3 दिन पंचवटी के नीचे में पड़ा रहा। उस समय क्या हुआ देखिए, এই সময় एक दिन रात्रे তিনি देखे নহবতের पाशे बकुलतलार घाट दिया, ठाकुर गंगा थे के उलंग अवस्थाएं उठलेन। उस समय एक दिन रात को उसने देखा कि नहबत के पास में बकुलतला का जो घाट है, वहाँ से गंगा में से ठाकुर निवस्त्र अवस्था में, दिगंबर अवस्था में गंगा में से बाहर आए। उठे के बोलेन, बाहर आकर के उनको कहा, तू एक को दिन खासनी ये पायस एनेची खा, तुमने ये जो कुछ दिन खाया नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पायस लाया हूँ, ये पायस खाओ। ये बोल करके उनको पायस खिलाया और फिर ठाकुर अदृश्य हो गए। फिर ये कहते हैं साथ में रामलाल दादा कि परदिन सकाले आमी पंचवटीते गिए देखी साधुटीर खूब आनंद। दूसरे दिन सुबह को पंचवटी में जाकर के देखा साधु बड़ा आनंदित है। जिज्ञेस करलूम, तुमी एतो दिन विमर्श छिले, हठात तुम्हार एतो आनंद देखी केनो? पूछा कि तुम इतने दिन इतने दुखी थे, ठाकुर का दर्शन नहीं हो पाया, आज एकाएक इतने आनंदित क्यों हो गए? तब ठाकुर ने पूरी बात करके कहा, और फिर वो जो ठाकुर जिस पात्र में, जो मिट्टी का जो पात्र था उसमें वो जो पायस ला करके खिलाया, वो पात्र भी दिखाया। फिर रामलाल दादा कहते हैं कि उन्होंने ये पात्र बहुत समय तक यत्न करके संभाल पूर्वक रखा था अपने पास में, बाद में पता नहीं कैसे नष्ट हो गया। तो देखिए कि उसी कुछ दिनों में ठाकुर ने 3 दर्शन दे चुके हैं। या वो दर्शन किसको किसको दिए हैं वो भी एक बड़ा देखने की बात है। सर्वप्रथम दर्शन दिया उनके जो सबसे करीबी है, जो उनकी जो धर्म संगिनी है, उनको माँ शारदा देवी को। दूसरा दर्शन दिया उनके जो प्रधान शिष्य है स्वामी विवेकानंद को। और तीसरा दर्शन दिया पूरे जगत को, जैसे कि ये रामायित साधु की तरह हम जितने भी भक्तगण हैं वो रोते रोते ये संसार की ज्वाला से परेशान होकर के ठाकुर के पास आते हैं। तो हम सबको जैसे कि साधु को रिप्रेजेंटेटिव बना करके ठाकुर ने हम सबको तीसरा दर्शन दिया। और ये वही कुछ दिनों की बात है, महासमाधि के कुछ दिनों की बात। अच्छा, ये चैप्टर अभी समाप्त होता है। इसके बाद में ये जो वराहनगर मठ की स्थापना हुई तो किस तरह से हुई, इसकी जो पूरी स्टोरी है
वो अभी कल से हम देखेंगे आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये है शारदा कोश। ये एक पूरा एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में आप पूरा स्वामी जी, ठाकुर, जनरल जो कुछ भी है सब देख सकते हैं। और फिर जैसे कि स्वामी जी का है तो स्वामी जी का लाइफ, राइट, तो स्वामी जी का लाइफ पूरा यहाँ पे आ जाएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप जितना भी लिटरेचर जहाँ पे जो कुछ भी मिला है सब कुछ मैंने यहाँ पे डाला है एज फार एज पॉसिबल। अभी जैसे कि हम मान लेते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 10th एंड 11th सितंबर, तो उस पर क्लिक करने से ही उस दिन की जितनी भी घटनाएं हैं वो सब हमारी नज़र के सामने आ जाएगी। उस दिन स्वामी जी ने जो लेक्चर दिया वो यदि ये स्वामी जी का लेक्चर है 11th सितंबर को, तो उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा लेक्चर आ जाएगा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा रेफरेंस भी है कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 1 पेज नंबर 3। तो इस तरह से ये यहाँ पे डेटा एंट्री आप कर सकते हैं अभी। तो ये है पूरा जितना भी मेरे पास में था सब कुछ इसमें डाला हुआ है। इसी में ये पूरा एप्लीकेशन ही है, एप्लीकेशन ही है। जैसे लंदन में गए तो क्लिक किया तो लंदन की सब इवेंट आ गई, राइट। फिर अभी लंदन में उन्होंने लेटर लिखा है, स्वामी जी लेटर टू हेल्थ सिस्टर फ्रॉम रीडिंग, तो लेटर पे क्लिक किया तो लेटर आ गया। एवरीथिंग इज़ विद इन द एप्लीकेशन। उसको इंस्टॉल करने से ही सब एक साथ में मिल। मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ भी डाले हैं, रिलेवेंट फोटोग्राफ्स जो है उस समय के। इट्स ए लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। मेरा प्रॉब्लम क्या है ना कि आई एम ऑलवेज कि इसको और परफेक्ट करना है, और परफेक्ट करना है, और परफेक्ट करना है। मैं जब टीसी में था तो इसका एक वर्जन सुहितानंद जी को दिखाया था, वो हमारे इंचार्ज थे। मुझे बोला तुम मुझे पूरा सीडी में दे दो, मैं भेज देता हूँ प्रबुद्ध भारत को, वे लोग पब्लिश कर देंगे। मैंने कहा महाराज अभी थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे सब कंफर्म करने दीजिए। और टीसी मेरा था 2010-12 में। वो कुछ दिन अभी तक पूरे नहीं हुए। आई एम ऑलवेज डाउटफुल कि ये जो सी एनीथिंग रामकृष्ण अभी जैसे देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर से रिसेंटली स्वामी जी का क्रोनोलॉजी पब्लिश हुआ 2 वॉल्यूम में। तो उस समय मैं बेलूर मठ में था, सुहितानंद जी जनरल सेक्रेटरी थे। मुझे बोला तुमने जो किया है सब वहाँ पे भेज दो, वे लोग क्रोनोलॉजी में डाल देंगे। तो मैंने कहा ठीक है महाराज, आप बोलते तो मैं भेज देता हूँ। तो ये पूरा डेटाबेस मैंने प्रिंट लेकर के वो कल्चर में भेज दिया था। फिर वो सुपर्णानंद जी ने मुझे एक पूरा लेटर लिखा था कि वी आर वेरी थैंकफुल फॉर योर हेल्प, ऐसा करके। किंतु मैंने जब वो क्रोनोलॉजी खोल के देखा उसमें मेरा नाम कहीं मेंशन नहीं किया है। तो जो भी ये है डेस्कटॉप ऐप है। और उसको अभी ये प्रॉब्लम क्या है ना, मैं विजुअल बेसिक में बनाया था आज से 20 साल पहले। सो पूरा एक एनवायरनमेंट इसको खड़ा करना पड़ता है। मैंने जब वहाँ से राजकोट से यहाँ पे आया ना, लैपटॉप में इसको इंस्टॉल करना मुझे, और फिर ये पुराना है ना पूरा सिस्टम, तो मुझे वो सब उसका फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ा था, तब कहीं जाकर के ये चल रहा है। उसमें भी सभी फीचर अभी काम नहीं कर रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू मॉडर्नाइज। वही थिंग है कि आई मीन टाइम मिलना इतना और सब करना। मैंने कहा ना शारदा कोश समथिंग लाइक आई थिंक आई विल डाई विथ इट। इसके लिए मुझे वापस आना पड़ेगा। मैंने आपके वो पीडीएफ शेयर किया था ना, उसमें पीडीएफ में क्या था कि जैसे आप लेटर पे क्लिक करेंगे तो लेटर नहीं खुलेगा, किंतु वहां तक आ गया था। आप देखेंगे पूरा 200 पेज का है पीडीएफ, सिर्फ आउटलाइन ही 200 पेज का है। जस्ट इमेजिन। अगेन थिंग इज दैट कि माई एक्सपेक्टेशन इज सो हाई कि इसको मैं कभी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए आइडियली स्पीकिंग, कि मुझे एक इनिशियल वर्जन पब्लिश करनी चाहिए। मुझे ये सर्वप्रियानंद जी ने कहा था, टीसी में ही कहा था, और टीसी में उनको पता था मैं ये सब कर रहा हूँ। तो मुझे बोला कि तुम एक काम करो। अब जैसे उन्होंने मुझे क्या एग्जाम्पल दिया पता है, हर्षानंद जी का दिया। हर्षानंद जी का एनसाइक्लोपीडिया ऑन हिंदुइज्म इज इन वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। किंतु वो क्या करते थे कि एक एक आर्टिकल बना करके वो छोटी छोटी किताबों के रूप में पब्लिश कर देते थे। बाद में जितने भी आर्टिकल सब एज ए एंट्रीज वो उसमें हुआ पब्लिश। तो मुझे बोला तुम इसमें से छोटा छोटा करके तुम कुछ कुछ पीरियड्स पब्लिश करना शुरू कर दो, बाद में तुम जब उसको कंप्लीट करना। सो इस तरह से काफ़ी एडवाइस आई है मेरे पास।
समहाउ आई डोंट नो कि मतलब ठाकुर की इच्छा नहीं है कि क्या है, इसको मैं फाइनल वर्जन अभी तक पब्लिश नहीं कर पाया। अगेन अभी ये फिर से मैंने स्टार्ट किया है। राजकोट में फिर क्या हुआ था, मैं इतना बिजी हो गया था, किंतु अभी मैंने ये सब फिर से स्टार्ट किया है। और अभी मैंने एक्चुअली मैं आपके साथ में लिंक शेयर करूं क्या, मैंने एक ऑनलाइन वर्जन बनाया भी है, क्योंकि अभी ये एआई अपने हाथ में आ गया है ना। तो देखिए इसका ऑनलाइन वर्जन अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इसको बनाया, कि किस तरह से इसको आप कर सकते हैं। यस, इवेंट व्यूअर, ये शारदा कोश का एक इवेंट व्यूअर है, उसमें आप डेट, पर्सन, लोकेशन वगैरह पे आप सर्च कर सकते हैं। ये मैंने जो कमेंट बॉक्स है ना, मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये लिंक भी मैंने डाल दिया, और आपको मैं स्क्रीन शेयर भी करके दिखा रहा हूँ। ये रहा, यस, ये स्क्रीन शेयर देख रहे हैं ना, ये सब मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। और फिर क्या है कि अभी जैसे कि ऑल डेट्स या फिर ऑल पर्सन्स एंड ऑल लोकेशंस, सो फॉर एग्जांपल ऑल पर्सन्स में मैं यदि देखूं कि अभी फ्रांसिस लेगेट, तो उसे क्लिक करने से ही फ्रांसिस लेगेट रिलेटेड सब इवेंट्स आ जाएगी। और फिर मैं क्या करूँगा, अभी जैसे मैंने इवेंट को ये किया फिल्टर, साथ में ही लोकेशन फिल्टर हो गए, अभी सब लोकेशन मुझे नहीं दिखाएगा, कुछ ही डेट और कुछ ही लोकेशन दिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये एक डेट को मैं ठीक करता हूँ, तो फिर ये फ्रांसिस लेगेट, पर्सन और डेट, ये दोनों को मिलकर के जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे फिर क्लियर करूँगा फिल्टर, तो ये फिल्टर क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैंने एक ही बार बैठ करके बनाया है। तो दिस इज़ अ वे फर्दर अहेड ओपन फॉर अस, कि आजकल एआई में इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि इवेंचुअली आई एम गोइंग टू डू दिस। सो मैंने ये लिंक शेयर किया है, बट दिस इज़ ओनली एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, इसको फुल करना है मुझे, फुलफिल करना है अभी तक। देखिए मेरा जो विज़न है ना, कि शारदा कोश का जो एक्चुअल विज़न है, कि एक इवेंट को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, फिर उस इवेंट में कौन से पर्सन एसोसिएटेड है, कौन से पीरियड में वो हुई है इवेंट, घटना घटी है, उसके बाद में कौन से लोकेशन पे हुई है, और फिर कहाँ पे उसके कौन से आइडियाज़ उसके साथ में एसोसिएटेड है। फिर एक माइंड मैप बनाया जाए, तो आइडियाज़ सब माइंड मैप में बने हुए हैं। माइंड मैप तो आपको पता होगा, बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट आइडियाज़, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। फिर जिस आइडिया पे क्लिक करेंगे उसके रिलेटेड इवेंट ओपन कर देगा। फिर ये आपने ये विजुअल टाइमलाइन देखा होगा, काफ़ी सुंदर टाइमलाइंस बनती है, तो वो आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो टाइमलाइन पे कौन सी लोकेशन पे आपने क्लिक किया, उस टाइम का इवेंट्स आपको दिखा देगा। फिर एक इंटरैक्टिव मैप होगा पूरे वर्ल्ड का, तो अभी जैसे कामारपुकुर पे मैंने क्लिक किया, तो कामारपुकुर में कौन सी घटना हुई दिखा देगा। अब जैसे मैंने जूनागढ़ पे क्लिक किया, तो जूनागढ़ में कौन सी इवेंट है वो दिखा देगा। फिर एक पर्सन्स का एक पूरा एक चार्ट बनेगा, विजुअल चार्ट, उसमें अभी जैसे कि अब फ्रांसिस लेगेट, ये पर्सन पे मैंने क्लिक किया, तो रिलेटेड टू हिम सब इवेंट्स आ जाएगी। सो आइडियाज़ आर मैनी एंड वी कैन मेक इट मच मोर विजुअली इंटरेस्टिंग, बिकॉज क्या है कि मुझे लगता है कि वी शुड हैव बेस्ट फॉर ठाकुर माँ स्वामी जी दैट टेक्नोलॉजी कैन ऑफर। तो वी शुड हैव, मैंने जिस तरह से इसको बनाया है, आप यदि आउटलाइन की प्रिंट आउट ही लेंगे तो 200 पेज होगा, और पूरी कंटेंट की लेंगे तो आई थिंक 5000 पेज से ज़्यादा होती है, क्योंकि 4-5 हज़ार पेज तो कंप्लीट वर्क्स के डाले हैं, उसके बाद में स्वामी जी का लाइफ डाला है, उसके बाद में न्यू डिस्कवरीज डाला है। न्यू डिस्कवरीज आई थिंक 5-6 हज़ार पेज है, 6 वॉल्यूम हो करके, तो इतना आपका प्रिंट आउट हो जाएगा यदि आप फुल प्रिंट आउट लेंगे तो। एक्चुअली ये जो है ना परफेक्शन, ये इसमें परफेक्ट होना चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये एक जो हमारा होता है। सो दैट इज़ वाई कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेने के बाद में, एक्चुअली राजकोट में मैंने देखा ना, एक भी किताब, छोटी सी भी किताब पब्लिश करनी है ना, 4-5 लोगों का टीम रहता था उसको बार बार रिवाइज करने के लिए। तो एक प्रूफ रीडर एक किताब को पूरा पढ़ेगा, फिर दूसरा प्रूफ रीडर पढ़ेगा, ये दोनों ने जितनी गलती निकाली है तीसरा पढ़ेगा तो फिर उतनी ही गलती निकलेगी। तो ये मेरा बड़ा लंबा अनुभव है, तो मुझे ये डाउट हमेशा रखता है कि मैं अकेला इसको देख रहा हूँ, तो एक्चुअली दिस इज़ अ टीम वर्क। इस तरह के एक्सपर्ट लोग होने चाहिए जो कि इसमें मुझे हेल्प करें। दर्शन का तो भरमाल लग गया है, खास करके माँ के साथ में। माँ ने जो ठाकुर के दर्शन
वो कितने हैं, मैंने गिनते गिनते थक जाएंगे। वही वो वृंदावन, यही बस किसी कुछ ही दिनों के बाद ही जो माँ वृंदावन निकली, वो गाड़ी में बैठी थी, ट्रेन में, हाथ ऐसा था, तो एकदम वो खिड़की में से ठाकुर ने ऐसा मुंह करके कहा कि देखो हाथ में तावीज पहना है, निकल ना जाए। तो माँ ने इमीडिएटली वो तावीज निकाल करके वो रख दिया था। फिर मैंने वो साथ साथ में ही वो दर्शन की परंपरा चालू हो गई थी। और फिर मैंने सिर्फ दर्शन नहीं, माँ के ऊपर में ठाकुर का भर भी हुआ था। वही वृंदावन में माँ एक दिन इस तरह से बात करी है जैसे कि ठाकुर खुद बात कर रहे हैं। तो वो योगिन माँ ने वो प्रश्न किया तो एग्जैक्टली उसी तरीके से उत्तर दिया जिस तरह से ठाकुर देते थे। वो पान भी उसी तरह से खाया जिस तरह से ठाकुर खाते थे। वो बहुत बाद की बात है। यदि आप वो जो उस जयराम बाटी के कुआलपाड़ा के दिन देखेंगे, कुआलपाड़ा में माँ कहती है कि एक बार मुझे ठाकुर का दर्शन हुआ, किंतु फिर मैं ये कहूँगी ठाकुर का दर्शन हुआ तो फिर लोग हल्ला गुल्ला करना शुरू करेंगे। तो लोगों को ऐसा कहा कि मुझे चक्कर आया इसलिए मैं सो गई। किंतु फिर बहुत दिन के बाद में अपने महासमाधि के कुछ ही दिनों पहले माँ ने कहा था कि उस दिन ठाकुर में कहाँ कुआलपाड़ा में बैठी हुई थी, दोपहर का समय था, धूप था, एकदम ठाकुर आए बाहर से और आकर के मेरे सामने बैठ गए, बोला मुझे गरम खिचड़ी बना के खिलाओ। तो ऐसा जैसे वो ठाकुर ने कहा, मैंने अपना आंचल ठाकुर के वो बिछाया जिसके लिए ठाकुर विश्राम कर सके और उनको हवा देने लगी। और उसी समय माँ को जैसा वो मतलब वो भाव में आती है तो कैसा हम ये हो जाती है, इस तरह से हो गया था। तो दर्शन की परंपरा स्वामी जी के जीवन में भी से बहुत है। यदि ठाकुर के दर्शन उसको लेकर के ही आप किताब लिखेंगे तो कितना सब कुछ हो जाएगा। आइडियली स्पीकिंग शारदा कोश में ऐसा होना चाहिए कि वन कॉन्सेप्ट इज दर्शन, तो उसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो ठाकुर ने जितने भी दर्शन दिए सब एक साथ में आ जाएंगे। दो बात है। पहली बात तो है कि हम एनकरेज नहीं करते हैं दर्शन के बारे में बात करने को। तो अभी आजकल का हमारा मेंटालिटी ऐसा हो गया है कि जिनको दर्शन हुआ है कभी बोलेंगे नहीं, और जो बोल रहा है उसके ऊपर में शक होगा कि ये बोल रहा है उसका अर्थ है कि वो अपना बड़प्पन दिखा रहा है। इस तरह के दर्शनों के बारे में बहुत कुछ है। आप जितने साधुओं को पूछेंगे सभी साधुओं का कहीं ना कहीं किसी परिचय में है। किंतु जैसे मैंने कहा, दर्शन के बारे में रामकृष्ण संघ का जो पॉलिसी है वो बड़ा क्लियर है। जिसको दर्शन होता है वो बोलता नहीं है, और जो बोलता है उसके ऊपर में डाउट किया जाता है कि क्या उसको सही में दर्शन हुआ है, ना कि अपनी बड़ाई कर रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी क्लियर पॉलिसी ऑन दर्शन। देखिए, जिन्युइन दर्शन होते उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। दर्शन नहीं होते तो ठाकुर अवतार किस काम के, राइट? किंतु अपना पॉलिसी ये है कि जैसे स्वामी जी ने उसी समय जो कह दिया था, ये दर्शन है या अस्थि है या इवन रिलेटिव्स है। देखिए, बाकी सब संघ में तो ये रिलेटिव्स को लेकर के कितना सब कुछ होता है। ये गुजरात का स्वामीनारायण संप्रदाय है तो उसमें तो ऐसा था बहुत लंबे समय तक कि उसके जो स्थापक थे नीलकंठ, उनके परिवारजन जो थे वही लोग संघ के गुरु पद पे बैठते थे। अभी सोचिए कि संघ बना है सन्यासियों का, किंतु उनके शीर्ष स्थान पे है एक गृहस्थ। तो फिर तो आपको पता ही है क्या क्या सब होने वाला है। अपने संघ में भी देखिए कि ये ठाकुर के रिलेटिव्स का कोई मतलब सम्मान है, किंतु उनके सर पे बिठा करके हम ये सब नहीं करते। ये कितनी बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें एकदम स्पष्ट है कि आदर्श को लेके चलना है, नहीं कि ये सब बाकी सब अनरिलेटेड चीज़ों को लेकर के। देखिए, अस्थि के बारे में एक बात कहूँ कि ठाकुर की अस्थियों को इस तरह से जो डिवीजन किया गया, तो आपने जैसे कहा काकुड़गाछी तो ऑलरेडी अपने हाथ में आ गया। साथ साथ में ही जो अस्थि गुरु भाइयों ने ग्रहण की थी, तो सभी गुरु भाई का देह जो ये है वो जो चिता वहीं पे तो जलाई गई थी, उनका देह त्याग भी तो बेलूर मठ में हुआ, उनकी समाधि भी बेलूर मठ में है। आई थिंक जिन गुरु भाई की समाधि बेलूर मठ में नहीं है वो त्रिगुणातीतानंद जी की, वहाँ पे वो बॉम्ब ब्लास्ट में गए। शशि महाराज भी इवन भले ही चाहे वहाँ पे साउथ इंडिया में थे, वो आकर के देह त्याग तो उद्बोधन में ही किया था। और तो माने ये तो मतलब काकुड़गाछ भी आ गया, गुरु भाइयों के देह में जो अस्थि थी वो भी वही बेलूर मठ की मिट्टी में मिली है। और फिर साथ में देखिए, माँ के बारे में महापुरुष महाराज ने कहा था कि देखिए कि सती के देह का एक एक अंग जहाँ पे गिरा वो 52 वो शक्तिपीठ हो गया। यहाँ पे देखिए कि सती का पूरा देह एक ही जगह पे बेलूर मठ में दाह किया गया है। अभी देखो कि बेलूर मठ कितना बड़ा शक्तिपीठ है। तो वो एक बात है। सेकंड थिंग, इसके आपने नरेन का जो कहा कि व्यू पॉइंट, सिर्फ ये नहीं है कि लार्ज हार्टेडनेस थी कि आइडियल्स की ओर देखना है, वो कॉन्टेक्स्ट की ओर नहीं देखना। कॉन्टेक्स्ट में
ये जो वर्ल्डलीनेस की ओर नहीं देखना है। साथ में एक हिस्टोरिकल उनका आउटलुक था कि उन्हें भविष्य में लोग क्या कहेंगे, कि भविष्य में लोग ये कहेंगे कि रामकृष्ण के चेलों ने अस्थियों को लेकर के मारामारी की है। वही वो फेमस घटना लाटू महाराज को भी जो कहना पड़ा था, वो शशि महाराज और नरेन का जो झगड़ा हो रहा था कि वो मंदिर है, वो श्राइन है, उसको रखे कि न रखे। वो नरेन खड़ा होकर के मंदिर की ओर जा रहा है, कहता है ऐसे ठाकुर को फेंक दूंगा। फिर शशि महाराज झगड़ा करते हैं। उस समय लाटू महाराज कहते हैं कि ठाकुर सिर्फ अस्थियों को रख के गए, उसी में तुम इतना झगड़ा कर रहे हो, पैसा रख के जाते तो क्या करते। तो स्वामी जी का दिस इज अ क्लियर हिस्टोरिक अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो कि भविष्य में क्या होगा ये भी अभी से सोच लीजिए कि हमको तो आदर्श स्थापित करके जाना है ना। देखिए, फाइनल पोजीशन के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। एक समय में स्वामी जी ने कहा है कि ठाकुर के देह का जो हमने दहन किया ना, वो बहुत गलत काम किया। कि ये जो स्वामी जी का स्टेटमेंट है ना, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। मेरा जो इनिशियल एनालिसिस ऐसा था कि स्वामी जी शायद इस तरह से चाहते थे कि ठाकुर के शरीर को प्रिजर्व करके रखा जाए भविष्य के लिए। जैसे कि वो, अगेन दिस इज़ नॉट ए कंपैरिजन वी शुड मेक, फिर भी मैं कर रहा हूँ कंपैरिजन कि रशिया में जब लेनिन का डेथ हुआ तो स्टेलिन ने सोचा यदि इसको जला देंगे या दफन कर देंगे तो क्या होगा कि इसकी एक अथॉरिटी चली जाएगी स्टेट की। तो स्टेट की अथॉरिटी बनाए रखने के लिए उसको एक करके वो रखा जाए उनके बॉडी को। तो अभी भी वो रशिया का वो जो रेड चौक है, रेड स्क्वायर, वहाँ पे वो करके लेनिन का और अभी स्टेलिन का भी बॉडी रखा गया है। सो इट्स ए सॉर्ट ऑफ ए लिविंग रिमाइंडर। तो हो सकता है कि समहाउ स्वामी जी का इस तरह का कुछ आइडिया होगा कि ठाकुर के शरीर को करके भविष्य के लिए प्रिजर्व किया जाए। बट अगेन ये मेरा स्पेकुलेशन है। स्वामी जी ने इस तरह से और कहीं पे नहीं इस बात को रिपीट किया, ना ही जब ये बात कही तो उन्होंने इसके बारे में कोई रीजन दिया। सो फॉर अस राइट नाउ नथिंग बट स्पेकुलेशन।